English learners, I'm really happy to see you here and welcome back on Gayatri's English Hub. Today I'm going to talk about 5 tips which can help you. No, which can just help you. अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं तो ये सिर्फ आपकी हेल्प ही कर सकते हैं, ये आपको स्पोकन इंग्लिश का मास्टर नहीं बना सकते। तो प्लीज अगर आप इस इंटेंशन से इस वीडियो पे आए हैं कि ये 5 टिप्स आपको फ्लुएंट स्पीकर बना सकते हैं, नहीं, इम्प्रूव कर सकते हैं, आई कैन प्रॉमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टिप, प्लीज बी क्लियर विद योर एजेंडा एंड मोटो। आप प्लीज क्लियर हो जाइए कि आपको ये भाषा क्यों सीखनी है। और आपकी जिंदगी में पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके पास आज के एरा में, इस वर्ल्ड में, इस टाइम पे, दिस इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज अ सर्वाइवल स्किल। तो आपके पास तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि मुझे इसलिए सीखनी है, नहीं, सीखनी है भाषा। बट अगर आपके पास और क्लैरिटी है कि यार मेरे को प्रमोशन चाहिए या मुझे पीटीएम में बच्चों के लिए बोलना है, मैं मदर हूँ, होम मेकर हूँ, पार्टीज में, किटी पार्टी में बोलना है, या बच्चों के टीचर से बोलना है, या ट्यूशन टीचर से बोलना है, ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनसे बातें करनी है, या कुछ भी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो पहला टिप, बी वेरी क्लियर। सेकंड, आज से ही आप अपने फोन की सेटिंग्स को इंग्लिश में चेंज कर दीजिए। आई ट्रूली अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द इमोशनल अटैचमेंट वी हैव विद आवर मदर टंग्स। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जो हमारा एक भावनात्मक एक कनेक्शन होता है हमारी भाषा के साथ, जो संबंध होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है, कोई डिनाई नहीं करती। बट क्योंकि हम एक ऐसी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उस भाषा में जीना पड़ेगा ना। मेरा एज अ ट्रेनर मानना है कि आप भाषा को सीख नहीं सकते, आप भाषा को जी सकते हो। कि भाषा इज अ टूल टू टॉक, राइट, टू कन्वे योर इमोशन। भाषा क्या है? आपके भावनाओं को अपनी एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना, तो उसको तो जीना पड़ेगा ना। आप प्लीज अपने फोन की सेटिंग्स को चेंज कर दीजिए, अपने आसपास की चीजों को आप इंग्लिश में ही सोचना, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके रिसर्च करो कि पीछे ये पर्दे लगे हुए हैं तो इनको कर्टेन्स बोलते हैं, या हमारी दीवार है तो इसको वॉल बोलते हैं, जो भी है, ये हमारे बाल हैं, इसको हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज सीखिए, मेरा दूसरा टिप। तीसरा टिप, आपको इसमें एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप एक बिगिनर हैं, आप मेरी चीजें समझिए कि मैं इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ चीजें, क्योंकि मुझे पता है मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे इंग्लिश का तो नामो निशान ही नहीं था। और मैंने तो, आप डोंट लाफ एट मी, बट मैंने तो फ्रूट्स के नेम भी आई थिंक 3rd 4th स्टैंडर्ड में जाके 5th में सीखे थे। तो ये मेरी कंडीशन थी, ठीक है। और अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो टेंसेस भी मैंने 8th के आसपास सीखे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं अमेरिकन बच्चों के साथ काम करती हूँ। आई टीच देम अकेडमिक इंग्लिश एंड दैट समटाइम सरप्राइजेज मी कि वहां पे 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या सिखाया जाता है, जो मैंने 12th के बाद भी कभी नहीं सीखा। और सीखा भी तो वो मेरी कंपेटिटिव एग्जाम्स का पार्ट था, जो वहां पे 4th में सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। चाहे आप एक सेंटेंस ले लीजिए, देखिए मैं जितना सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ आप समझिए। आप एक सेंटेंस लीजिए, 1 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो, या 10 मिनट की वीडियो, या 3 घंटे की वीडियो। ये आपके कैलिबर पे, आपके पेशेंस पे और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगिनर्स के लिए सीरीज, मूवीज, वीडियो सजेस्ट करूं, चैनल सजेस्ट करूं जहां से आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं इंटरमीडिएट के लिए सजेस्ट करूं, मैं करूंगी, क्योंकि मैंने तो ग्रेजुअल ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। तो मुझे तो पता है, मैंने तो खुद सीखा है और मैं आज तक सीखती हूँ। मैं ट्रेनर बनने के बाद भी मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट टू लर्न, देयर इज अ लॉट टू कंज्यूम। तो ये आपको करना है। तो आपको जब रिपीट करेंगे तो आपको उस सेंटेंस को, जैसे आपने एक सेंटेंस लिया, आप उसको रिपीट करिए। आपको मतलब पता होना चाहिए उसका, आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकल ग्रामर की बात कर रही हूँ, अभी नहीं। आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ ट्रेनर, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, एन मतलब एक,
इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, इंग्लिश भाषा की ट्रेनर, मैं इंग्लिश भाषा की ट्रेनर हूं, तो आपको इतना मतलब पता होना चाहिए। दिस इज माई फोन, यह मेरा फोन है। दिस इज माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। आपको ऐसे रिपीट करना है। अगर आप बहुत बिगनर हैं तो आप प्लीज 50 सेंटेंसेस की एक लिस्ट बनाइए और उसको बोलिए जितना ज्यादा आप बोल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर हैं तो आप एक वीडियो देखिए और उसके डायलॉग्स को रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं तो आप एक स्टोरी लीजिए और उस स्टोरी को रिफ्रेश कीजिए। और अगर आप और भी ज्यादा अच्छे हैं तो प्लीज आप किसी मूवी को आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या सीरीज को आप देखिए और उसमें जो डायलॉग्स हैं, वोकैबुलरी है, उसको आप रिपीट कीजिए। ये टास्क आपको 1 वीक तक करना है और उसमें आपको 1 वीक में मास्टरी नहीं मिलेगी, बट स्लाइट इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। आपके माउथ मसल्स में आपको कंफर्ट एक मिलेगा भाषा को बोलते हुए, आपके प्रोनाउंसिएशन में चीजें अच्छी होंगी। और आप जितना ज्यादा करते हैं चीजों को रिपीट, वो उतना ज्यादा अच्छी होती चली जाती हैं। ये हमें सबको पता है। रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। A lot of people say practice. I also believe practice and repetition, they are key to success. Right? My next tip is, आप खुद को इतना सुनिए, आप भाषा को इतना ज्यादा कंज्यूम कीजिए। लेट द लैंग्वेज सिंक इन यू। आपके अंदर वो भाषा होनी चाहिए, आपके तो ब्लड में ही भाषा आ जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही थी, आप मेरा बिलीव कीजिए कि मैं 8-8, 9-9 घंटे कंज्यूम करती थी। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मैम मैं आई एम होम मेकर और मे बी आई एम प्रोफेशनल पर्सन, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है सुनने का। आप 20 मिनट सुनिए, आप 10 मिनट सुनिए, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट सुनिए। पहला मेरा ये है, इस चीज को लेके मैं और ज्यादा बात करूंगी। तो आप सुनना स्टार्ट कर दिए, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। आप प्लीज कुछ भी सुनिए, बेसिक, एडवांस्ड, इंटरमीडिएट, पर सुनना स्टार्ट कीजिए विदाउट अ गैप। कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज मेरे को मत बोलना कि और क्या मैं कर सकता हूं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सुनिए। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, सुनना। नेक्स्ट, आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और मैं उनके जो विश्वास है और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। बट क्योंकि जैसे मैंने भाषा सीखी है, मैं वैसा ही लोगों को सिखाना चाहती हूँ और मुझे उससे रिजल्ट्स मिले हैं, तो शायद वो और लोगों के लिए काम कर जाए। आपको थोड़ी सी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की, और मैं चाहती हूँ कि आप सीखें। आप एक टेंस लीजिए और आप उस टेंस को पूरे वीक लेके जाइए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है तो आप प्लीज ओशन इंग्लिश एकेडमी का ये चैनल फॉलो कर सकते हैं और आप इनकी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये प्लेलिस्ट को खुद सीखने के लिए फॉलो किया है और मैं काफी सारी चीजें यहाँ से सीखती हूँ, तो आप भी सीख सकते हैं। तो आप इस चैनल को देखिएगा और यहाँ से आप एक टॉपिक उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं किसी भी टॉपिक को, किसी भी ग्रामर के टॉपिक को लेके मैं वीडियोस बनाऊं, मैं बनाऊंगी, हम करेंगे। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठाइए और उसका यूज अपनी रियल लाइफ में सीखिए कि इसको मैं रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकती हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ, मैं उसको यूज कर सकती हूँ अपनी डेली हैबिट बताने के लिए, परमानेंट एक्शन बताने के लिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ, क्या किया, क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये कि भाई मैं इतने बजे ये करती हूँ। तो मेरी आदतों के बारे में बात करने के लिए, हैबिट जो होती है हमारे यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, हमारा रूटीन होता है, डे टू डे परमानेंट एक्टिविटीज के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इतना ही सिंपल है। यस, इतना ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, आपने एक टेंस सीखा, अब आपको आराम से बैठ के अपनी रियल लाइफ के सिचुएशंस को इमेजिन करना है कि अच्छा मेरे डेली एक्शंस कौन से हैं। तो बीइंग अ ट्रेनर मेरे डेली एक्शन कौन से हैं। तो आई वेक अप अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग, आई स्टार्ट माई क्लासेस बिकॉज दैट्स द टाइम, दैट्स माई फर्स्ट सेशन इन मॉर्निंग that I start at 7:30 in the morning. I take a session, and then I teach, and this is how I can talk, right? I wake up, I go for a morning walk. I have a glass of lukewarm water which helps clean my stomach. Then I go and freshen up. ऐसे
देखिए, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें। तो आज से आप ये प्रैक्टिसेस प्लीज फॉलो कीजिए। और दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू, योर प्रॉब्लम्स। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए और अपनी चीजों को एक्सप्रेस कीजिए, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ आप मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मुझे टैग करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको मैं अपनी वीडियो में भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। या आपके पास कोई आइडिया है कि आप चाहते हैं कि लैंग्वेज लर्नर्स की ऐसे हेल्प हो सकती है, या आपने एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।